हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बच्चों पिछली क्लास में देखा था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स विल लिबरेट CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट ये था कि एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड विल लिबरेट CO2 फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, इसमें एक मैं फिनॉल भी लिख देता हूँ। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एसिटिक एसिड है। अब अगर हम बात करें कि एसिड स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड कौन से थे, तो H2CO3 और फिनॉल इसके पीछे आता था। फिनॉल, और अगर मेटा पर NO2 ग्रुप है वो भी इसके पीछे ही रहेगा। ठीक है, और इसके आगे था कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, पिक्रिक एसिड, और ऑर्थो और पैरा पर अगर फिनॉल के साथ OH ग्रुप है वो भी इसमें था। ठीक है, और एक स्पेशल एसिड जो है स्क्वायरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर था डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और OH। ठीक है, ये बच्चों दीज एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड। तो फिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल ये क्या है, कार्बोनिक एसिड से वीक है। तो वीक वाले CO2 लिबरेट नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर हमने NaHCO3 मिलाया तो CO2 गैस बनेगा, और इस केस में अगर हम NaCO3 मिलाते हैं तो CO2 लिबरेट नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब अगर इस कैटेगरी में देखें तो अल्कोहल भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। बच्चों, अल्कोहल भी वीक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, तो ये देखते हैं बच्चों। देखिए एसिड है, लिबरेट करेगा। ये अल्कोहल है, CO2 लिबरेट नहीं करेगा। ये एसिड है, ठीक है, लिबरेट करेगा, तो CCl3 है। HCl मिनरल एसिड है, और मिनरल एसिड से ऑर्गेनिक एसिड से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो मिनरल एसिड कोई भी है, HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब के सब CO2 को लिबरेट करेंगे। बच्चों, ये फिनॉल नहीं है, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड है। तो सल्फोनिक एसिड होने की वजह से ये रिलीज करेगा CO2, क्योंकि OH और SO3H में सल्फोनिक एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होता है बच्चों। ठीक है, ये बच्चों पिक्रिक एसिड है, लिबरेट करेगा। ये मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा पर NO2 ग्रुप है, ये लिबरेट नहीं करेगा। बच्चों ये क्या है, फिनॉल है, ये लिबरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो जिनको बच्चों हमने टिक किया है ये CO2 को लिबरेट करेंगे फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या है बच्चों, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में भी हमने सीखा था कि बेस क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी लोन पेयर की होगी वो उतना अच्छा बेस होगा। अब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप कौन से हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे, मतलब क्या, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m या प्लस I पावर, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस m या माइनस I पावर। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा था कि RNH2 और H प्लस के साथ जब कंबाइन करें, ठीक है, तो बेस किसी H प्लस के साथ कंबाइन करें, H प्लस किसी एसिड से मिलेगा आपको। ठीक है, ये मिल जाएगा कहाँ से, फ्रॉम एसिड। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है और बना लेता है बच्चों RNH3 प्लस। ठीक है, तो बेस की स्टेबिलिटी, ठीक है, या जो बेसिक स्ट्रेंथ है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस कैटायन की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा
अगर ये कैटायन स्टेबल है तो बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जैसे एसिड स्ट्रेंथ में क्या देखते थे, एनायन बनता था। अगर एनायन स्टेबल है तो एसिड स्ट्रांग था। इस तरीके से अगर ये कैटायन स्टेबल बनेगा तो बेस बच्चों क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कुछ एग्जांपल्स में। ठीक है बच्चों, तो बेसिक फैक्टर हमें ये देखना है कि लोन पेयर कितना अवेलेबल है। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, अगर लोन पेयर अवेलेबल होगा तभी वो H प्लस के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इस एग्जांपल में। यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए रेजोनेंस कर रहा है। तो लोन पेयर अगर रेजोनेंस करता है, अगर लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है तो वो क्या है, H प्लस के साथ कंबाइन होने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, लोन पेयर इज पार्ट ऑफ रेजोनेंस, पार्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो लोन पेयर क्या है बच्चों, रेजोनेंस का पार्ट है, इसका मतलब क्या, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और यहां पर देखिए आप बच्चों, नो रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेंस नहीं है और ऊपर से CH3 का बच्चों क्या है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर रेजोनेंस नहीं है तो लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ठीक है, तो प्रोटोनेशन मतलब क्या है, प्रोटॉन से कंबाइन करने के लिए उपलब्ध है। अगर उपलब्ध है तो ये क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या है, CH3NH2 जो कि एलिफेटिक एमीन है और C6H5NH2 जो कि एरोमेटिक एमीन है। एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली चेक क्या करना है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। अगर लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है तो उपलब्ध नहीं रहेगा, और अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो वो उपलब्ध है, मतलब क्या, ज़्यादा बेसिक है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, ये रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, उपलब्ध नहीं रहेगा। यहाँ देखिए बच्चों, सिग्मा और सिग्मा दो दो बॉन्ड आ गए, तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है, जिसको हम कह देते हैं लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। और यहाँ पर कह देते हैं लोन पेयर क्या है बच्चों, डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड मतलब क्या है, रेजोनेंस का पार्ट है। लोकलाइज्ड मतलब क्या, उपलब्ध है, एक जगह पर फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखें तो लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड, मतलब रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम फर्स्ट, सेकेंड और इस थर्ड में बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करें तो लोकलाइज्ड मतलब जो अवेलेबल है वो आगे हो जाएगा, सेकेंड वाला, और फर्स्ट और थर्ड वाला क्या है बच्चों, ये पीछे होगा। ठीक है, तो ये क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर जो कि अवेलेबल है, डीलोकलाइज्ड मतलब क्या है, नॉट अवेलेबल है। ठीक है, अब बच्चों फर्स्ट और थर्ड में देखिए, तो फर्स्ट में भी डीलोकलाइज्ड है और थर्ड में भी डीलोकलाइज्ड है, लेकिन क्या है बच्चों, यहाँ पर CH3 का एडिशनल प्लस आई इफेक्ट इसको मिलता है, जिसकी वजह से क्या है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है। तो एडिशनली क्या है, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड का प्लस आई इफेक्ट इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देगा, मतलब इस बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो ये ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस केस को कंसीडर करते हैं बच्चों। तो पहले चेक कर लेते हैं लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, हमने कहा था कि पिरिडीन है, पिरिडीन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बच्चों ये क्या है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है। बच्चों यहाँ पर देखिए पायरोल, तो पायरोल का लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। तो लोन पेयर
हाईली डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो हाईली क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों क्या है, इट इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इस वजह से लिखा हमने यहाँ पर लोन पेयर क्या है, हाईली डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर देखिए लोन पेयर लोकलाइज्ड, इसमें तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है यहाँ पर, तो लोन पेयर क्या है बच्चों, लोकलाइज्ड है। अब अगर आप देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये लोन पेयर क्या है, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ये तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी वजह से, इस लोन पेयर की वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बनता है, और ये पायरोल क्या है बच्चों, एरोमेटिक होता है, पायरोल है ये। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो लोकलाइज्ड हैं वो आगे होंगे। तो लोकलाइज्ड कौन से हैं बच्चों, तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो लोकलाइज्ड बच्चों सेकंड है, और लोकलाइज्ड कौन से है, फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ आगे होगा, और डी लोकलाइजेशन कहाँ हो रहा है बच्चों, फर्स्ट में और थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है बच्चों, ये पीछे होगा। अब बात करते हैं, अब जब दोनों ही लोकलाइज्ड हैं, तो जब सेम होल जब लोकलाइज्ड हो तब कैसे डिसाइड करेंगे, तब आप हाइब्रिडाइजेशन देखिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, ये sp3 है नाइट्रोजन। और बच्चों यहाँ पर देखिए इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, ये क्या है, sp2। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर sp2 वाला नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी sp3 के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि sp2 जिसका बात वही है कि लोन पेयर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है तो वो क्या है, आसानी से डोनेट नहीं होने देगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो sp2 हाइब्रिड है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने लोन पेयर को जाने नहीं देगा। अगर लोन पेयर जा नहीं पाएगा तो मतलब क्या, प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, और प्रोटोनेशन ना हो पाया मतलब क्या, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में देखिए sp2 नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन। इसका मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड वाला है sp3 वाला है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो बच्चों क्या है, फोर्थ आगे होगा, फिर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर क्या देखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 नाइट्रोजन ग्रेटर देन sp3 नाइट्रोजन। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा। अब बच्चों बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड में। तो बच्चों फर्स्ट और थर्ड में देखिए, थर्ड तो बिल्कुल मतलब सबसे लीस्ट बेसिक होगा, और ये फर्स्ट, फाइनल ऑर्डर ये है। ठीक है, तो इसका पीछे होने का कारण क्या है बच्चों, क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस का पार्ट है। ठीक है, तो इट इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। अगर ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो ये कभी भी अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं होने देगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम इस तरीके से चेक करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं RNH2 और RCONH2। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो बच्चों इस केस में देखिए लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस का पार्ट है। लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो डीलोकलाइज मतलब क्या, लोकलाइज वाला ज्यादा बेसिक होगा। तो बच्चों हम बात करते हैं कि जो अमाइड्स होते हैं, अमाइड्स आर लीस्ट बेसिक। बेसों में जो अमाइड होते हैं वो सबसे पीछे पाए जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब अगर इस फिफ्थ वाले एग्जाम्पल को देखें तो फिफ्थ वाला बच्चों इसी थर्ड वाले से निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है, तो पेरिडीन वाला सिस्टम भी प्रेजेंट है, और ये इन दोनों को एक जगह पे हमने लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इन दोनों को देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और बच्चों यहाँ पर क्या दिखता है, ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। तो लोन पेयर क्या है बच्चों, लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, अगर ए और बी में कंपेयर करें तो बेसिक स्ट्रेंथ ए का ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। तो पेरिडीन और एनिलीन, ये बच्चों क्या है, एनिलीन, और ये बच्चों क्या है, पेरिडीन।
ठीक है। तो पिरिडीन जो सेकेंड है, फर्स्ट जो कि एनिलीन है, इससे ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है बच्चों। तो पिरिडीन वाली नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है और एनिलीन वाला रिंग से बाहर की तरफ है, ठीक है। देखा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखिए ये NH2 जैसे इस तरीके से था फोर्थ वाला, और ये अमाइड है। तो ये बच्चों ये क्या है, अमाइड, ठीक है। और ये एनिलीन है। बच्चों यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं। तो ए बेसिक स्ट्रक्चर में बच्चों आगे क्या होना चाहिए, तो पहले चेक करते हैं लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों ये लोन पेयर सी वाला रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ये क्या है, लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं तो सी आगे होगा ए और बी से, ठीक है। क्योंकि ए और बी में इन दोनों जगह पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो सी आगे हो जाएगा, ए और बी क्या होगा बच्चों, पीछे होगा। अब देखिए बच्चों ए और बी में, तो ए और बी में अभी देखा यहाँ पर ये एमीन, ये बच्चों क्या है, ये एमीन है और ये क्या है बच्चों, अमाइड है। तो एमीन्स और अमाइड में एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड, ठीक है। जो देख रहे हैं कि लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका क्या है, डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ तो हालांकि रिंग के साथ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन क्या है कि अमाइड का जो रेजोनेंस है वो ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसका लोन पेयर नाइट्रोजन से हटके कहाँ चला जा रहा है बच्चों, ऑक्सीजन पर जा रहा है। तो आप इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या नजर आता है, RCO माइनस और डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ रहा है, तो ये इसको ज्यादा स्टेबल बना रहा है। मतलब क्या है, अमाइड के केस में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ज्यादातर रेजोनेंस करके कहाँ पर चला जाता है, ऑक्सीजन के पास चला जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर अवेलेबिलिटी क्या है, बिल्कुल कम रहेगी। तो एमीन्स और अमाइड, अब एमीन्स एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ठीक है। तो एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड्स, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ सी, फिर एमीन्स है बच्चों ए और बी हो जाएगा पीछे, ठीक है। तो अमाइड्स को हम बोलते हैं लीस्ट बेसिक होते हैं, बेस में सबसे पीछे रखे जाते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पर चेक करें, ठीक है। तो बच्चों ये भी कॉम्बिनेशन देखिए, अगर ए बी और सी कहते हैं तो सी बिल्कुल देखिए सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो लोकलाइज्ड है तो बच्चों सी आगे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी बच्चों क्या है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ठीक है। लेकिन ये क्या है बच्चों, sp3 वाला है और ये क्या है बच्चों, sp2 वाला है। तो sp3 और sp2 में जैसे कि अभी हमने इस केस में कंसीडर किया था sp3 और sp2, तो sp3 वाला ज्यादा बेसिक होगा, फिर sp2 वाला, और फिर पीछे हो जाएगा बच्चों a, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो फैक्टर चेक करने का तरीका बच्चों वही है, लोन पेयर लोकलाइज्ड होना चाहिए तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों बिल्कुल यहाँ पर देखें तो लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो बच्चों क्या है, सब सिग्मा बॉन्ड, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है तो रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे देखेंगे तो अगला जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो लोन पेयर क्या है बच्चों, डीलोकलाइज्ड, ठीक है। तो हम देखें अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो ये NO2 और NO2, तो यहाँ NO2 का बच्चों लगेगा -M और यहाँ पर NO2 का लगेगा बच्चों -I, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड है, -I कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, और यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्जुगेशन में है तो ये लगाएगा -M इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिक हो गया ज़्यादा ये वाला। बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं, तो बच्चों देखिए ये एमीन है और ये दोनों क्या हैं बच्चों, अमाइड्स हैं, ठीक है। तो अमाइड्स क्या है, RCO NH, R टाइप के अमाइड्स है, ठीक है। ये बच्चों अमाइड्स है और
अमाइड्स और एमीन में क्या है बच्चों, एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड्स। तो बच्चों थर्ड आगे हो जाएगा और फर्स्ट और सेकेंड पीछे होगा। ठीक है, हमने कैटेगराइज कर लिया अमाइड्स और एमीन में क्या है, एमीन ज़्यादा बेसिक होते हैं अमाइड से। अब बच्चों देखिए थर्ड तो ठीक है, अब हम फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो फर्स्ट में बच्चों क्या है, लोन पेयर इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। लोन पेयर पूरी तरीके से क्या है, रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये इधर जा रहा है, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और इसका सपोर्ट मिलता है यहाँ पर इस CH3 का प्लस आई। तो प्लस आई के सपोर्ट की वजह से सेकेंड वाला आगे हो जाएगा और फर्स्ट वाला बच्चों क्या है, पीछे हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजोनेंस क्या है, डिवाइड हो रहा है, ये इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। तो ये इसको क्या करता है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम करता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट केस को कंसीडर करते हैं, सभी पेरिडीन है। ठीक है, और तो नाइट्रोजन यही है जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ को हमें चेक करना है, ये लोन पेयर है, इसमें ये लोन पेयर है। ठीक है, तो ये इसके साथ थर्ड नंबर पर है जो कि माइनस आई लगाएगा। और बच्चों ये लोन पेयर है, तो बच्चों ये क्या करेगा, देखिए लोन पेयर इस तरीके से रेजोनेंस करता हुआ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो जहाँ से ये जिस नंबर फोर्थ नंबर पर जुड़ा है इस नाइट्रोजन से, और ये रेजोनेंस करता हुआ नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज बना रहा है। नेगेटिव चार्ज बनाने का मतलब क्या है बच्चों, ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी का इंक्रीज होना मतलब लोन पेयर और ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। मतलब क्या है, ये बच्चों प्लस एम लगा रहा है, प्लस एम से इसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब क्या है, ये क्या करेगा बच्चों, इसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा और मतलब क्या, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब बच्चों इस NO2 की बात करें तो NO2 N डबल बॉन्ड O ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, और NO2 तो बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये इधर से खींचेगा इधर से खींचेगा इधर से खींचेगा। ये क्या कर रहा है बच्चों, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बनाने का मतलब क्या है, इसको डेफिशिएंट कर रहा है। तो ये बच्चों क्या है, -M का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। अब बच्चों अब हम यहाँ पर देखें, अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में अगर देखें तो प्लस एम जो डोनेटिंग ग्रुप है वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं बच्चों, तो सेकेंड तो सबसे आगे होगा। और अब फर्स्ट और थर्ड दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, लेकिन ये क्या है बच्चों, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। मतलब क्या है, यहाँ से लोन पेयर का जो अवेलेबिलिटी है ये बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लोन पेयर यहाँ पर आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, तो फर्स्ट पीछे हो जाएगा और थर्ड वाला बीच में आ जाएगा। तो बच्चों हमने क्या लिखा कि +M -I और -M, तो इस तरीके से ऑर्डर यहाँ पर बनता है। +M वाला पीछे होगा, -I वाला और -M, क्योंकि -M रेजोनेंस के थ्रू लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर रहा है, ये और तेजी से कम करेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। बच्चों नेक्स्ट हम 11th एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, और यहाँ पर देखें यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा है, मोर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि लोन पेयर दोनों तरफ इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, मतलब क्या किसी भी समय ये उपलब्ध नहीं रहेगा। इस केस में यहाँ पर रेजोनेंस कम होगा, तो इसकी अवेलेबिलिटी बच्चों क्या है, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर कंपेयर करें हम, तो सभी के सभी NH2 हैं, और अब जो ग्रुप लगा हुआ है आप देखिए बच्चों, ये लोन पेयर है, मतलब ये दोनों ही ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप हो या OMe हो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। और ये दोनों ही ग्रुप क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर बच्चों NO2 का क्लोरीन से ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर चूंकि लोन पेयर दिख रहा है और लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो OMe का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर CH3 से ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में अगर हम ऑर्डर को बनाना चाहें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले आगे होंगे, तो डोनेटिंग वाले फर्स्ट और सेकेंड है, थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाले हैं, ये पीछे होंगे। अब बच्चों इन दोनों में अगर आप देखो, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मोर बेसिक,
तो फर्स्ट देन सेकेंड। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर थर्ड का ज्यादा है तो थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी और फोर्थ आ जाएगा इसके पहले। तो फाइनल आंसर ये आ गया। तो बच्चों हमें क्या करना है, जब भी ऑर्डर बनाते हैं तो हम उसको डिवाइड कर लें, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, इससे हमें आंसर निकालने में क्या है बच्चों आसानी रहेगी। ऑप्शंस को देखने में भी हमें क्या है आसानी रहेगी। 4 ऑप्शंस में से 2 तो एलिमिनेट हो जाते हैं और इस तरीके से हमें पता चल जाता है आंसर क्या आएगा। बच्चों यहाँ पर चेक कर लेते हैं फिर से वही बात, इन सभी केसेस में लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर क्या है बच्चों लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो हमें क्या चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों यहाँ पर क्या है sp2 और इन सभी जगह पर क्या है बच्चों sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड सिग्मा 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 3 सिग्मा और लोन पेयर मिला करके क्या मिला बच्चों sp3। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में अगर हम देखें तो sp3 वाला sp2 नाइट्रोजन से ज्यादा बेसिक होगा। तो सेकेंड बेसिक स्ट्रेंथ में देखें तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ फर्स्ट वाले से आगे होगा। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंड थर्ड और फोर्थ की। तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ में आगे कौन होगा इस चीज को समझते हैं। तो इनको अब अलग करने वाली चीज देखिए, यहाँ ये ऑक्सीजन है, यहाँ बच्चों ये कार्बन है और यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका लगेगा -I, ये ग्रुप तो अपना कार्बन का है तो ये +I लगा देगा और नाइट्रोजन लगाएगा -I। तो यहाँ रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, तो नाइट्रोजन जो है NH2 ग्रुप है या NHR ग्रुप है, ये बच्चों क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके +I से थर्ड तो आगे हो जाएगा। अब -I OH का NH2 से ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इस जिसका -I पावर ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो फर्स्ट और फोर्थ में आप देखें तो थर्ड तो आगे कर दिया, सॉरी सेकेंड और फोर्थ में देखें तो फोर्थ आगे हो जाएगा क्योंकि फोर्थ की -I पावर कम है, और फिर बच्चों आ जाएगा सेकेंड और फर्स्ट तो पहले से ही पीछे था। यहाँ पर ऑर्डर देख रहे हैं थर्ड फोर्थ सेकेंड और फर्स्ट। बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए लोन पेयर और ये रहा लोन पेयर। तो बच्चों इस केस में देख रहे हैं कि कहीं भी रेजोनेंस नहीं है, तो लोन पेयर क्या है बच्चों लोकलाइज्ड है। ठीक है बच्चों, ये रेजोनेंस कर रहा है इस तरीके से। लोन पेयर क्या है डी लोकलाइज्ड। और बच्चों यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पिरिडीन वाली रिंग है और पिरिडीन वाली रिंग में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता, तो लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखें लोकलाइज्ड वाले आगे हो जाएंगे, फर्स्ट थर्ड और सेकंड वाला बच्चों क्या है पीछे हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में क्या है। तो फर्स्ट और थर्ड में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ये बच्चों sp3 वाला है और पिरिडीन का नाइट्रोजन sp2 वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में थर्ड आगे होगा फिर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों बात समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट सब जगह एक जैसा ही है और बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दिए हैं आपको कि बेसिक स्ट्रेंथ आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जीओसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन तो मतलब आता ही है और आगे जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तब भी इन कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर देखिए ऐसे केस में सिस्टम ये सब बिल्कुल सेम चीज़ है, बस एडिशनली यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन -I लगाएगा क्योंकि रेजोनेंस तो बच्चों यहाँ पर पिरिडीन के रिंग में रेजोनेंस तो ये पाई बॉन्ड जो होते हैं ये रेजोनेंस करते हैं। इन नाइट्रोजन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है रेजोनेंस में, तो अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है बच्चों यहाँ पर -I लगाएंगे और -I लगने की वजह से इस वाले का बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा क्योंकि -I लगाएगा तो इसकी अवेलेबिलिटी को कम करेगा। ठीक है, तो लोन पेयर कम अवेलेबल होगा, यहाँ पर क्या उसके प्लेस पर कार्बन है, इसमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बच्चों ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं
तो बच्चों देखिए रेजोनेंस तो कहीं नहीं दिख रहा है, सभी सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सब सिग्मा है, तो रेजोनेंस तो कहीं भी नहीं है। तो बच्चों क्या है, इन सभी केसेस में रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है, अगर रेजोनेंस नहीं है अंदर जो डबल बॉन्ड लगा वो माइनस आई लगाएगा, तो बच्चों ये भी माइनस आई लगाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन माइनस आई, ये माइनस आई, और यहाँ दो डबल बॉन्ड है, ये माइनस आई लगाएगा, ये डबल बॉन्ड माइनस आई लगाएगा, ठीक है। तो बच्चों देख रहे हैं कि माइनस आई की वजह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ की स्ट्रेंथ कम होगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से कम होगी, क्योंकि फर्स्ट में देखेंगे तो अभी यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, तो माइनस आई वाला, तो रिंग का जो है ये प्लस आई इफेक्ट इसको दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस आई की वजह से, अब माइनस आई तो बच्चों डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आप देखिए माइनस आई पावर सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है, ये दो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट के बाद फोर्थ सबसे पीछे होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए थर्ड, मतलब सेकेंड और थर्ड में अगर देखें तो सेकेंड और थर्ड में जो इफेक्ट है बच्चों, ये सबसे ज्यादा कहां पर लगेगा, सेकेंड वाले में, और फिर आ जाएगा ये थर्ड वाला, ठीक है, क्योंकि थर्ड वाला इस वाले सोर्स से दूर है और सेकेंड वाला क्या है, इस सोर्स से नजदीक है, तो नजदीक होने की वजह से इसका इफेक्ट ज्यादा होगा और इसका इफेक्ट बच्चों क्या है, कम होगा। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ए, बी और सी, बच्चों इसको गुआनिडीन कहते हैं, और बच्चों ये जो 18th वाला है इसको एमिडीन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं गुआनिडीन और एमिडीन में, ए, बी, सी, और यहाँ पर ए, बी जो मेंशन किया है इसमें, ठीक है। तो बच्चों अगर देखें आप, ठीक है, तो ये रेजोनेंस हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो जो रेजोनेंस ए वाला करेगा यही रेजोनेंस बच्चों क्या है, सी वाला करेगा, ठीक है। अब बच्चों देख रहे हैं कि रेजोनेंस जब हो रहा है तो इन सभी केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस नाइट्रोजन पर ज्यादा हो रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन बी पर ज्यादा है। अब ए और सी दोनों ही रेजोनेंस कर रहे हैं, सेम एक जैसे हैं, तो अगर आप ये बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो बी ग्रेटर देन ए इक्वल्स टू सी, ए और सी बिल्कुल एक जैसे हैं, यहाँ पर तो स्ट्रेंथ सेम होगी लेकिन बी की ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सबसे ज्यादा कहाँ दिखती है बच्चों, इस बी वाले केस में, ठीक है। अब चेक करते हैं, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा करके प्रोटोनेशन करवा देते हैं। तो प्रोटोनेशन से चेक करते हैं कि ए और बी या सी में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि NH2 कार्बन डबल बॉन्ड NH और NH2 हमने प्रोटोनेशन करवा दिया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये साइड ज्यादा बेसिक है, तो जो मोस्ट बेसिक साइट होती है वो H+ के साथ कंबाइन करेगी, ठीक है। तो हमने पहले इसको कंबाइन करवा दिया बच्चों, NH2 डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर आ गया एक H लेकर के आ गए, ठीक है। तो ये H2 और ये बनेगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज और NH2, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार हो गया, NH2 प्लस डबल बॉन्ड कार्बन NH2 और NH2, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर, ये वाला लोन पेयर भी रेजोनेंस कर सकता है इस तरीके से। तो यहाँ मिलेगा बच्चों NH2 कार्बन
NH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो हम यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि 3RS बन रहे हैं, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बच्चों इस केस में अगर यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है, इस साइट पर अगर प्रोटोनेशन होता है तो हम 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। अब अगर बच्चों आपने मान लो, तो ये था बी वाला, अब ए या सी में किसी का प्रोटोनेशन कर दें आप, ठीक है। तो अगर ए और सी में प्रोटोनेशन करते हैं तो देखते हैं NH2 कार्बन डबल बॉन्ड NH और NH2 और H प्लस के साथ हमने यहाँ पर कंबाइन करवा दिया इसको। तो ये बच्चों बनेगा NH2 कार्बन डबल बॉन्ड NH और ये हो जाएगा क्या बच्चों, NH3 प्लस। तो ये NH3 प्लस बनते ही अब ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बना लिए बॉन्ड, अब यहाँ पर रेजोनेंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती। तो ये क्या रहता है बच्चों, अनस्टेबल रह जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाले नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होता है तो 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब इसको ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। इसकी वजह से बी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और ए और सी की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है बच्चों, बराबर ही होगी क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। अब बच्चों हम इसमें कंपेयर करते हैं, इस एमिडीन में कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो सिंपल सा केस यहाँ पर भी है, इसी तरीके से ये लोन पेयर इस तरीके का रेजोनेंस होगा तो ए पर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ए का बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों बी से ज्यादा होगा, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट बात ये कंपेयर करते हैं कि इस गुआनिडीन और एमिडीन में ज्यादा बेसिक कौन होता है, ठीक है। तो गुआनिडीन और एमिडीन में ज्यादा बेसिक कौन है, इस बात को समझते हैं, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं गुआनिडीन और एमिडीन में। तो बच्चों एमिडीन को भी देख लेते हैं कितने RS बनेंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड NH और NH2 हमने क्या किया, प्रोटोनेशन करवा दिया। प्रोटोनेशन करवाने के बाद मिला CH3 कार्बन डबल बॉन्ड NH2 प्लस और NH2। तो बच्चों हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो ये रेजोनेंस इस तरीके से होगा, CH3 कार्बन NH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मिल रहे हैं 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बच्चों एमिडीन के केस में 2 इक्विवेलेंट RS है और गुआनिडीन के केस में मिले हमें 3 इक्विवेलेंट RS। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं गुआनिडीन और एमिडीन में, तो गुआनिडीन की बेसिक स्ट्रेंथ एमिडीन से बच्चों ज्यादा होती है। क्यों, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहाँ बच्चों मिले 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो गुआनिडीन बच्चों क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है ऑर्गेनिक में, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। तो गुआनिडीन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और जो अमाइड होते हैं बच्चों, अमाइड ये होते हैं वीकेस्ट बेस, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। तो गुआनिडीन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और बेस में जो सबसे वीक होता है वो क्या है बच्चों, अमाइड। तो इस तरीके से हमने 17 और 18 से पढ़ने के बाद एक जनरल ऑर्डर हम बेसिक स्ट्रेंथ का बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों जनरल ऑर्डर क्या बनता है बेसिक स्ट्रेंथ का, उसको लिख लेते हैं। जनरल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ के जनरल ऑर्डर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या है, गुआनिडीन। गुआनिडीन के बाद एमिडीन आता है, फिर बच्चों आएंगे एलिफेटिक एमीन्स, RNH2, ठीक है।
इसके बाद होगा बच्चों अमोनिया, ठीक है। फिर आएगा बच्चों, अब इसके बाद जो नंबर लगेगा वो हमने देखा पिरिडीन, फिर एनिलीन, पायरॉल और अमाइड, ठीक है बच्चों। तो पेरिडीन, एनिलीन और पायरॉल, ठीक है। अमाइड सबसे पीछे हो जाएंगे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है गुआनिडीन, और जो अमाइड होते हैं वो बच्चों क्या है, सबसे पीछे रहते हैं। अब बच्चों गुआनिडीन डायरेक्ट हो सकता है आपको ना मिले, तो गुआनिडीन आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि वो है या नहीं है। तो बच्चों देखते हैं इस सिस्टम को। तो 19th वाले केस में हमें ऑर्डर बनाना है, और इस ऑर्डर के बेसिस पर देखना है। ये इस चीज को अगर आप देखें ध्यान से, तो बच्चों ये गुआनिडीन जैसा ही है। कि गुआनिडीन में क्या होता है बच्चों, NH कार्बन और NH2 और NH2 होता है, ठीक है। ये गुआनिडीन डेरिवेटिव है, उसी से बनाया गया है, ठीक है बच्चों। तो हमने अगर रिंग बना रहे होंगे यहाँ पर NH डबल बॉन्ड कार्बन, NH और NH, इस तरीके से रिंग कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम पूरा क्या गुआनिडीन टाइप का है, और ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। बाकी भी उसी पैटर्न में बने हुए हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन है। तो आप देखेंगे तो इसका रेजोनेंस इस तरीके से, यहाँ पर अवेलेबिलिटी जो लोन पेयर की होगी वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन का रेजोनेंस फास्ट हो रहा है। ऑक्सीजन के केस में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन रेजोनेंस बच्चों क्या है, कम करेगा, ठीक है। तो हम अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी थर्ड में होगी, फिर सेकंड में, क्योंकि सेकंड में क्या एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन दोनों ही ऑक्सीजन लगे हैं फर्स्ट में। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये रेजोनेंस कम करेगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो थर्ड, फिर सेकंड और फर्स्ट। इसी तरीके से बच्चों यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है ये एमिडीन टाइप का है, एमिडीन टाइप। तो एमिडीन टाइप में क्या सिस्टम बच्चों हमने देखा कि ये NH डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से NH2 और R वाला पार्ट है, R वाला पार्ट मतलब कार्बन CH3 था वहां पर, ठीक है। अब CH3 की जगह ये क्या है, रिंग लगाया हुआ है, ठीक है। तो बाकी इफेक्ट तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो आप देखिए ये सब कुछ सेम है, सिर्फ डिसाइड क्या होगा, यहाँ तो H है बच्चों, है ना, हाइड्रोजन है, और अब देखिए तो ये क्या है बच्चों, NH2 है। तो NH2 अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड लगे हुए हैं, ये क्या करेगा, ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा और इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एज ए रेफरेंस का काम करेगा। अब बच्चों NO2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो नहीं करेगा, उल्टा इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुल जरूर करेगा इस तरीके से। तो ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है बच्चों, कम करेगा। इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, और ये क्या है बच्चों, रेफरेंस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेफरेंस से ज्यादा बेसिक होते हैं, फिर रेफरेंस और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, तो रेफरेंस से ये पीछे हो जाते हैं, थर्ड वाला, ठीक है। अब बच्चों यहाँ नेक्स्ट जो एग्जांपल है 21, आप इसको समझने की कोशिश करें। तो जब जब रिंग में ऐसे नाइट्रोजन दिख जाए, डबल बॉन्ड दिख जाए, तो एमिडीन गुआनिडीन टाइप का जो सिस्टम है वो हमें पहचानना है। तो बच्चों आप इसको देखिए, इसको इसके साथ मैच कराइए। ये कार्बन है बीच में, ये रहा कार्बन, और कार्बन से जुड़े हुए 3 नाइट्रोजन। तो कार्बन से जुड़े हुए 3 नाइट्रोजन, एक के पास है डबल बॉन्ड,
तो बिल्कुल ये बच्चों ग्वानिडीन टाइप का है। ठीक है, जब कभी इस तरीके से दिख जाए तो ग्वानिडीन और एमिडीन को ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये कोई एमिडीन या ग्वानिडीन नहीं है। बच्चों इसको देखिए, कार्बन से जुड़े हुए दो नाइट्रोजन, एक डबल बॉन्ड, कार्बन से जुड़े हुए दो नाइट्रोजन, एक डबल बॉन्ड है और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इस तरीके से। तो बच्चों ये क्या है, एमिडीन टाइप का, एमिडीन टाइप। ठीक है, और बच्चों ये तो दिख रहा है अमाइड ही है, इस तरीके से रेजोनेंस करेगा। ये क्या है, ये तो बच्चों अमाइड है और ये नॉर्मल एमीन है। ठीक है, तो बच्चों हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, ऑर्डर को देखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में ऑर्डर बनाए तो जो ग्वानिडीन टाइप है वो सबसे आगे होगा। ठीक है बच्चों, तो ग्वानिडीन के बाद क्या मिलेगा, एमिडीन वाला जो कि फोर्थ है। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ के बाद देखिए अमाइड तो पीछे होते हैं, तो थर्ड और इसके पहले आ जाएगा सेकेंड। तो फाइनल ऑर्डर हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ये निकल के आता है। ठीक है बच्चों, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर हम किस तरीके से बनाते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। तो बच्चों एक ऑर्थो इफेक्ट हमने एसिड में देखा था, बेंजोइक एसिड में। दूसरा इफेक्ट हम देख रहे हैं एनिलीन में। तो बच्चों बेंजोइक एसिड में क्या था, बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बढ़ जाता था। ठीक है, लेकिन एनिलीन चूंकि बेस है, एसिड का अपोजिट बिहेवियर दिखाएगा, तो बेस के केस में ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड aniline is less basic than meta, para, isomer and aniline also. Irrespective the nature of group. ठीक है, तो ग्रुप कैसा भी रहे, डोनेटिंग है, विड्राइंग है, उससे मतलब नहीं है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, तो ऑर्थो इफेक्ट बेस में एनिलीन में ही लगेगा। ठीक है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ मेटा, पैरा, आइसोमर या एनिलीन से कम होती है। थोड़ा सा रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट in case of aniline is also called SIP। ठीक है, तो SIP का मतलब है बच्चों स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो बच्चों ये रेजोनेंस को क्या है, सॉरी, SIP is also called steric inhibition in protonation। ठीक है, P4 प्रोटोनेशन। तो बच्चों ये प्रोटोनेशन को क्या है, रोकता है। तो जब प्रोटोनेशन रुक गया, और बेस का काम क्या है, प्रोटोनेशन करना। ठीक है, तो प्रोटोनेशन मतलब बेस का जो काम है ये उसको उसी काम से रोक रहा है। तो उसी काम से रोकने का मतलब क्या हुआ बच्चों, उसी काम से रोकने का मतलब ये हुआ कि वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। देखिए प्रोटोनेशन को कैसे रोकता है। ठीक है, तो जैसे ये बच्चों NH2 ग्रुप है और एक ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब ये H+ आता है कंबाइन कराने के लिए। तो बच्चों क्या है कि G के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, इस ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या करता है, लोन पेयर को कवर कर लेता है। ऑर्थो पोजीशन पर पास में होने की वजह से ये ग्रुप इस लोन पेयर को कवर करता है। तो लोन पेयर को H+ के साथ कंबाइन होने में क्या आती है,
डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रोटोनेशन का रुकना यही कहलाता है SIP। तो SIP का मतलब क्या है कि SIP का रिजल्ट क्या होगा, SIP डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यही बच्चों बात है कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है क्योंकि प्रोटोनेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो रिजल्ट सिर्फ आपको याद रखना है कि SIP बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने लिखा है कि ये NH2 एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पर लिखा है बच्चों CH3। तो ऑर्थो पर एक ग्रुप आ चुका। अब अगर हम कंपेयर करें इसकी स्ट्रेंथ को इसके साथ में, तो बच्चों ये ज्यादा बेसिक होगा, बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा SIP, कि ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन हो चुका है जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ को क्या है कम कर देगा, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। तो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ अपने इसके ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन है इससे ज्यादा मिलेगा। दूसरा एग्जांपल आप देखें बच्चों, तो NH2, यहाँ लिखा हमने NO2, और कंपेयर करते हैं इस एनिलीन के साथ, तो बिल्कुल बच्चों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, SIP लगाएंगे, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बात समझ रहे होंगे। बच्चों एक और एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। तो बच्चों ये तो क्या है, ऑर्थो इफेक्ट लगा देंगे, ठीक है, जिसको हम SIP कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आगे होगा, और सेकंड वाला ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बच्चों क्या है ये बेसिक स्ट्रेंथ में कम हो जाएगा, तो डायरेक्टली तो इसको पीछे कर दिया। अब बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करें, तो बच्चों थर्ड में देख रहे हैं ये -I लगाएगा, और फोर्थ में क्या करेगा बच्चों ये -M लगाएगा, और बच्चों यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस का काम करेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, कोई भी ग्रुप ऐसा अटैच नहीं किया है। तो देखिए, तो ये दोनों ही क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की वजह से फर्स्ट तो आगे होगा और थर्ड और फोर्थ पीछे होगा, और सेकंड तो हमने ऑर्थो इफेक्ट की वजह से पहले ही पीछे कर लिया है। अब बच्चों फर्स्ट, अब थर्ड और फोर्थ में देखिए ये -M है, ये तेजी से इसकी लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो तेजी से लोन पेयर को खींचने की वजह से क्या होगा, थर्ड का जो फोर्थ है, फोर्थ का बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा और थर्ड आगे आ जाएगा, और सेकंड तो पहले ही पीछे था बच्चों, ठीक है। तो फाइनल ऑर्डर हमें ये नजर आता है, ठीक है बच्चों। तो बेसिक स्ट्रेंथ में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा होगी -I की वजह से इनमें देखेंगे, और -M की वजह से क्या होगी कम होगी। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो -I कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, धीमे धीमे करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा स्लो चलता है, और रेजोनेंस क्या है बच्चों फास्ट है। देखिए किस तरीके से N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस तरीके से ये लोन पेयर भागता हुआ भागता हुआ भागता हुआ ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर ये तेजी से डिक्रीज करेगा, और ये ट्रांसमिशन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का स्लो होता है, और स्लो ट्रांसमिशन की वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी मतलब कुछ ना कुछ बनी रहेगी, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो बच्चों हम नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं,
तो नेक्स्ट इफेक्ट है बच्चों SIR इफेक्ट। SIR में क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तब यहां पर बच्चों क्या है, रेजोनेंस का रुकना, मतलब बेस अगर हम देख रहे हैं कि एनिलीन में लोन पेयर अगर रेजोनेंस का पार्ट है तो वो लेस बेसिक होता है। अगर लोन पेयर का रेजोनेंस मतलब समझ रहे हैं बच्चों इस तरीके से, ये N और ये लोन पेयर ये रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, तो लोन पेयर अगर रेजोनेंस कर रहा है तो उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी। ठीक है, अगर हम इसी को इस लोन पेयर ये लोन पेयर इस रिंग के साथ रेजोनेंस ना करने पाए, अगर हम इसको किसी तरीके से रोक लें तो क्या है बच्चों, यहाँ पर अवेलेबिलिटी लोन पेयर की बढ़ जाएगी और लोन पेयर अगर अवेलेबल रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बात ये कि SIR में बात यही है, स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, तो लोन पेयर ये रेजोनेंस नहीं कर पाता। ठीक है, और जिसकी वजह से अगर लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब ये है कि SIR इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चों बात समझ में आ रही है कि SIR बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है जबकि SIP क्या करता है, घटा देता है। सिर्फ आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये चीज कब अप्लाई होती है। ठीक है, तो ऐसा रेजोनेंस ना होने पाए तो ये नाइट्रोजन और ऑर्थो पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया, नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूएंट लगाया और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया इस तरीके से। अब क्या है बच्चों, अब ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, अब लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब रेजोनेंस नहीं होगा। यही चीज क्या है, SIR। तो SIR अप्लाई कहाँ होता है, ऑर्थो पर भी सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए और जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन पर भी सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए as well as substituents are present at both ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, तो SIR के लिए, SIR इफेक्ट देखने के लिए आपको क्या चाहिए, नाइट्रोजन पर भी सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, साथ में जो दोनों ऑर्थो पोजीशन है उस पर भी सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो बच्चों क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जैसे देख रहे हैं कि प्लेनरिटी के लिए ये दोनों मतलब नाइट्रोजन और रिंग के जो p ऑर्बिटल है कुछ ऐसे होने चाहिए ताकि रेजोनेंस हो। अब ऑर्थो पर ग्रुप लगाने से क्या है, रिंग जो होती है आउट ऑफ प्लेन चली गई तो रेजोनेंस खत्म हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रह पाते और वो पैरेलल ना रहने के कारण क्या है कि रेजोनेंस ब्रेक हो जाता है और रेजोनेंस ब्रेक हो गया मतलब क्या, नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है। देख रहे हैं कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से लोन पेयर ये रेजोनेंस नहीं करता, ये ऐसे आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर उपलब्ध है, ये आसानी से बच्चों क्या है डोनेट हो जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट हमने देखा कि SIR बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, तो बच्चों अगर हमें इन दोनों में स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो बिल्कुल ये आगे होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या लगेगा, SIR, और इसमें SIR नहीं है क्योंकि इसमें ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। तो SIR को देखने के लिए ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूएंट का होना बच्चों जरूरी है। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
अगर बच्चों इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव SIR कब होता है, जब दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। तो SIR है यहाँ पर दोनों ही डायरेक्शन से, लेकिन यहाँ पर SIR सिर्फ एक तरफ से लग रहा है। तो बच्चों ये यहाँ पर SIR इफेक्ट पावरफुल है, ये थोड़ा सा कमजोर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप ही है, Me और Me। तो बच्चों इन दोनों में अगर हम चेक करें किसका बेसिक क्वेश्चन ज्यादा होगा, तो देखिए, तो बच्चों ये SIP का केस है। क्या है बच्चों, ये SIP का केस है, SIP। और ये केस बच्चों किसका है, ये केस है SIR का। ठीक है, तो SIP में क्या है, NH2 चाहिए और ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूएंट है। SIR में क्या चाहिए, NR2 चाहिए, नाइट्रोजन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट चाहिए और ऑर्थो पर भी चाहिए। तो SIR increases basic strength while SIP decreases basic strength। क्योंकि SIP क्या प्रोटोनेशन नहीं करने देता है। यहाँ पर बच्चों H आ गया, तो H की वजह से अब ये मतलब रेजोनेंस रुकेगा नहीं यहाँ पर। तो रेजोनेंस रुकने के लिए मतलब SIR के लिए नाइट्रोजन पर भी सब्स्टिट्यूएंट चाहिए एज वेल एज ऑर्थो पोजीशन पर भी चाहिए, ये देखा गया है। ठीक है, तो SIP बेसिक क्वेश्चन को घटाता है जबकि SIR बेसिक क्वेश्चन को बढ़ा देता है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बेसिक क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सा होगा, या रेट ऑफ प्रोटोनेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस रिएक्ट फास्टेस्ट विथ HCl। ठीक है, तो HCl क्या है बच्चों, एसिड है और एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है। तो बच्चों यहाँ पर भी कुछ नया काम नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे वही रहेगा। तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन या रेट ऑफ प्रोटोनेशन की बात करें तो क्या है कि बच्चों कि मोस्ट बेसिक साइट इज प्रोटोनेटेड फर्स्ट। ठीक है बच्चों, जो सबसे बेसिक साइट होगी, मतलब जो अगर आपको 4 डिफरेंट कंपाउंड दिए हैं तो उसमें बेसिक क्वेश्चन का ऑर्डर हमने बनाया है, तो जो नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा प्रोटोनेशन वहां पर होगा। ठीक है, तो बच्चों आप A और B में कंपेयर करें तो हमने पिरिडीन और एनिलीन को पहले भी देखा हुआ है। तो बेसिक स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं बच्चों किसका ज्यादा होगा, A का B वाले से ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है अब H+ के साथ ये कंबाइन करेगा पहले। ठीक है, तो अगर हमने HCl1 इक्विवेलेंट लिया हुआ है या H+1 इक्विवेलेंट है तो पूछेगा रिएक्शन कहां पर फास्ट होगी, A पर होगी या B पर होगी। ठीक है, तो यही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। यही ऑर्डर बच्चों क्या है, रेट ऑफ प्रोटोनेशन भी है, रेट ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, तो बच्चों जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का है यही ऑर्डर क्या है, प्रोटोनेशन का होगा। और अगर पूछे कि साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सा है A और B में से, तो बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रेंथ में जो सबसे आगे होगा सबसे पहले प्रोटोनेशन वही होगा। मतलब क्या है, इस तरीके से NH अपना लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव चार्ज है, और ये NH2 और इस तरीके से डबल बॉन्ड जो लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे। ठीक है बच्चों, 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना लिया। तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या है, बेसिक साइट पे H+ को लगाना है। H+ आने के बाद नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किया है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ चेक करें A और B में, तो बच्चों B तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, और ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो प्रोटोनेशन किसका होगा बच्चों, रेट की देखें तो रेट में क्या कंपेयर किया है A और B में, A का प्रोटोनेशन फास्ट होगा, B में क्या है रेजोनेंस कर रहा है ये। तो लोन पेयर अगर उपलब्ध ही नहीं है तो प्रोटोनेशन कैसे करेगा, प्रोटोनेशन के लिए लोन पेयर का होना जरूरी है। तो बच्चों ये हो जाएगा NH3+ NH डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि लोन पेयर जब कंबाइन करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बच्चों इस केस में देखिए किस साइट पर प्रोटोनेशन होगा, तो हमने अगर मेंशन करें A B
और सी में। तो बच्चों सबसे पहले अगर ऐसा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला दिख जाए, 3-3 नाइट्रोजन है, ये बच्चों गुआनिडीन टाइप है, गुआनिडीन टाइप। और गुआनिडीन टाइप में बच्चों हमने देखा था कि ये NH कार्बन, NH2 और NH2 में, ठीक है। तो बच्चों ये जो नाइट्रोजन था ये ज्यादा बेसिक था, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है कि डबल बॉन्ड के साथ ये नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है, तो इसका प्रोटोनेशन होगा तो B और A और C का रेट क्या है बच्चों, सेम होगा, जैसे कि यहाँ पर डिस्कस किया था इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों अगर ये A है और ये C है और ये B है, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को हमने देखा था कि B ग्रेटर देन A इक्वल्स टू C, ठीक है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से होगा। अब बच्चों यहाँ चेक करें तो इसमें भी हमने अगर A और B लिखें तो किस साइट का प्रोटोनेशन फास्ट होगा। तो बच्चों यहाँ देखिए रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ ये क्या है, रेजोनेंस है, तो लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। लोन पेयर क्या है बच्चों, डीलोकलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये रेजोनेंस का था पार्ट है नहीं, तो लोन पेयर क्या है बच्चों, इसका लोकलाइज्ड है। और अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, ये प्रोटोनेशन कर पाएगा। तो आप प्रोटोनेशन करा के देखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे कोई जरूरत भी नहीं है बनाने की। ये NH और ये आ जाएगा बच्चों NH3+ प्रोटोनेशन करने के बाद। तो अगर आप रेट देखें, रेट ऑफ प्रोटोनेशन, तो बिल्कुल B ग्रेटर देन A, ठीक है बच्चों, बात समझ रहे होंगे। अब इसे यहाँ पर आप कंसीडर करें तो बच्चों ये और ये लोन पेयर, तो ये रेजोनेंस का पार्ट है बच्चों, तो लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। और यहां पर देखिए तो ये पायरोल है और ये क्या है, pyridine का रिंग है, तो बच्चों लोन पेयर लोकलाइज्ड। तो A और B में अगर आप देखें तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं A ग्रेटर देन B। इस केस में लोन पेयर लोकलाइज, तो एरोमेटिसिटी का पार्ट है पायरोल वाले केस में, और यहाँ देख रहे हैं कि ये लोकलाइज्ड है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है यही आपका है रेट ऑफ प्रोटोनेशन। तो अगर आपसे पूछे साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या है, ऑप्शन देगा A B बोथ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या है, A का रेट ऑफ प्रोटोनेशन ज्यादा है इस, और सबसे पहले यही साइट भी है प्रोटोनेशन की, H+ यहीं पर आकर के कंबाइन करेगा। अब बच्चों इस तरीके से यहाँ पर देखिए तो ये एमीन है 3 डिग्री का, ये है 1 डिग्री का और ये है 2 डिग्री का। तो बच्चों हमने एक ऑर्डर बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ में 2 डिग्री सबसे आगे होता है, फिर 3 डिग्री और 1 डिग्री। एक ऑर्डर ये था कि जब R ग्रुप क्या हो, C2H5 हो, और जब R ग्रुप CH3 होता है तो ऑर्डर होता है 2 फिर 1 और 3। ये ऑर्डर हमने बनाया था, ठीक है। तो बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर आ जाता है, छोटा ग्रुप है तो छोटा नंबर आता है, 2 डिग्री दोनों में ही आगे है। तो बच्चों ऐसे जनरल केस में जब मिथाइल तो है नहीं, जब सिर्फ मिथाइल हो तब 2 1 3 का ऑर्डर लगाते हैं। अब मिथाइल ना हो, जैसे C2H5 है या कुछ और दिख जाए, जनरली आपको ये ऑर्डर को फॉलो करना है 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए A P और C वाले केस में, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको जनरली इस तरीके के ट्रेंड को फॉलो करना है। तो 2 डिग्री मतलब A, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें A, फिर मिलेगा ये 3 डिग्री वाला मतलब कि B, और फिर मिलेगा आपको 1 डिग्री वाला C। ये बेसिक स्ट्रेंथ है, यही इसका साइट ऑफ प्रोटोनेशन है। तो प्रोटोनेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा उसको बना सकते हैं हम लोग। ये मिला N और ये NH2। अगर आपने यहाँ पर प्रोटोनेशन करवाया तो नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है, एक और आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होगा, ठीक है बच्चों।